हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है कायद चिकित्सा की हमारे सीरीज़ में। आज हम बात करेंगे नीट ज्वर के बारे में। पहले दो लेक्चर्स में हम नव ज्वर और जीन ज्वर के बारे में पढ़ चुके थे। आज पढ़ते हैं हम नीट ज्वर के बारे में। तो नीट ज्वर बेसिकली क्या होता है कि जिसमें धातु का इन्वॉल्वमेंट होता है। मतलब पहले क्या होता है कि दोष का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसमें क्या होता है कि दोष जो है पहले प्रकोपित होते हैं, बाद में लक्षण की उत्पत्ति करता है। उसको हम कहते हैं नीच ज्वर। ठीक है। आगंतुक ज्वर में, आगंतुक व्याधियों में क्या होता है कि सबसे पहले लक्षण होते हैं, बाद में दोष प्रकोपित होते हैं। तो नीच ज्वर बेसिकली क्या है कि जिसमें पहले दोष प्रकोपित हो और उससे लक्षण उत्पन्न हो, तो उसको हम कहते हैं नीच ज्वर। या जिसमें दोषों का इन्वॉल्वमेंट होता है, या दोष के द्वारा दोष में कोई विकृति उत्पन्न हो जाती है, या कोई आप कह सकते हो कोई भी एक एब्नॉर्मैलिटी हो जाती है, उसकी वजह से जो ज्वर उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं नीच ज्वर। तो वात पित्त कफ इन शारीरिक दोषों से उत्पन्न ज्वरों को हम क्या कहते हैं? नीच ज्वर कहते हैं। और ये 6 टाइप के बताए गए हैं। ठीक है। वातज, पित्तज, कफज, वात पित्तज, वात कफज और त्रिदोषज। और साथ में एक और है, सॉरी, हमारा पित्तज और कफज। ठीक है, 7 टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वातज ज्वर के बारे में। तो वातज ज्वर में अगर बात करते हैं, तो वातज ज्वर के निदान पढ़ेंगे, संप्राप्ति पढ़ेंगे, उसको चिकित्सा पढ़ेंगे, उसके लक्षण पढ़ेंगे। तो वातज ज्वर में क्या होगा? निदान क्या होगा? वही जो वात को प्रकोपित करने वाले हैं, रूक्ष, लघु, शीत गुण युक्त, कटु, तिक्त, कषाय रस प्रदान का आहार सेवन करना, शुष्क मांस, मसूर, मटर, सेम, तीना का चावल, इनका अधिकांश आदि मिथ्य आहार, और वमन विरेचन या आस्थापन वृत्ति का अतियोग होना। तो वमन विरेचन वगैरह का, आस्थापन बस्ती वगैरह का क्या होना? अतियोग होना। या फिर ऐसे द्रव्य यूज़ करना जो वात को बढ़ाने वाले होते हैं, अत्यधिक व्यायाम करना। तो मतलब जितने भी वातज आहार विहार हैं, जो वात को बढ़ाने वाले आहार विहार होते हैं, उनका सेवन करने से जो ज्वर उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं वातज ज्वर। ठीक है। तो मतलब ये निदान होते हैं वातज ज्वर के। अब अगर हम बात करते हैं किस तरह से संप्राप्ति होगी, देखो आपने वात प्रकोपित आहार विहार का सेवन किया, तो वात दोष का प्रकोप हो जाएगा। अब ये वात दोष क्या करेगा? जो आमाशय है वहाँ जाएगा, और आमाशय में जाकर स्थान संचय एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है। स्थान संचय के बाद क्या करेगा? ये जो हमारा रस है उसके साथ मिल जाएगा, रस धातु के साथ। और जैसे ही हमारी रस धातु पूरे शरीर में गमन करेगी, तो ये क्या करेगा? वात क्या करेगा? पूरे रस के साथ पूरे शरीर में हमारा धमन क्या करेगा? गति करेगा, प्रसरण करेगा। इसी तरह जब हमारा रस दोष का संसर्ग होगा, तो कोष्ठ अग्नि क्या हो जाएगी? वो भी बहिर्गमन, मतलब बाहर की तरफ मूवमेंट करेगी। अब अग्नि भी बाहर की तरफ जा रही है और वात भी बाहर की तरफ, तो दोनों, वात प्लस अग्नि दोनों बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो अग्नि की वजह से क्या होगा? ताप उत्पन्न होगा पूरे शरीर में। और वात की वजह से क्या होगा? जो भी वात के प्रकोपित होने की वजह से वात के प्रकोप के जो लक्षण होते हैं वो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे वातज ज्वर की अभिनिवृत्ति होगी, मतलब वातज ज्वर की उत्पत्ति होगी। तो लक्षण क्या मिलेंगे? जैसे वात में क्या मिलता है? अंगों का काँपना। ठीक है। ज्वर वेगों का विषमता, मतलब इर्रेगुलरिटी ऑफ फीवर। कभी फीवर आएगा, कभी उतरेगा। ओष्ठ सूखना, सिर में शूल होना, मल का बंद जाना और उधर में आद्यमान रहना, फ्लुटेंस रहना। ठीक है। जम्भाई का आना और उधर में शूल होना। ये सारे लक्षण, वात के जो भी लक्षण होते हैं वो सारे लक्षण मिलेंगे। ठीक है। इसी तरह अब वातज ज्वर का उपचार क्या बताया गया है? सबसे पहले भेषज रत्नावली ने ज्वर अधिकार में बताया है कि अगर ज्वर युक्त या ज्वर मुक्त को अपहरण में लघु भोजन देना चाहिए, क्योंकि उस समय कफ के क्षीण होने से जाठराग्नि प्रबल होती है, और ये जाठराग्नि रस रक्त आदि धातुओं को जलाती है, जिससे बल का ह्रास होता है। तो सिंपल क्या कहा है कि अगर ज्वर युक्त है या ज्वर मुक्त हो चुका है, तो केवल एक टाइम उसको लघु भोजन देना चाहिए। ठीक है। तो सुबह शाम नहीं देना है, मैंने पहले बताया था, पहले भी मैंने नवज्वर में बताया था। अपहरण मतलब दिन में एक बार देना है, वो भी दोपहर के टाइम में। ठीक है। क्योंकि इस वक्त क्या होता है कि जाठराग्नि प्रबल होती है, और जाठराग्नि क्या करती है? रक्त आदि धातुओं को जलाती है। अतः ज्वरित को समय से हित मित आहार देना चाहिए। तो टाइम से आहार उसको देना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है? व्यवहार उपयोगी योग, मतलब क्या क्या तुम मेडिसिन उसकी दोगे अगर वात ज्वर है? तो प्रातः, दोपहर और शाम, मतलब दिन में 3 बार कौन कौन से दे सकते हो? हिंगुलेश्वर रस 360 mg, गोदंती भस्म 1 ग्राम, और शुद्ध टंकर 360 ग्राम। इसको टीडीएस यानी कि 3 टाइम्स अ डे दे सकते हो। किसके साथ दोगे? अदरक, सोरस और मधु से, या भुने जीरा 1 ग्राम चूर्ण के साथ इसको उष्णोदक से सेवन कराओ, तो पेशेंट को जो वातज व्याधि है, वातज ज्वर है, उसमें रिलीफ मिलेगा। इसी तरह सुबह शाम आप दे सकते हो किरात तिक्ता क्वाथ 550 ml, या तुम दे सकते हो सुबह दोपहर शाम ज्वर धूमकेतु 360 mg, यानी कि यहाँ पे 3 मात्रा बताई है। ठीक है। 3 मात्रा मतलब 3 टाइम्स अ डे। अदरक, सोरस और मधु से देने के लिए यहाँ पे कहा गया है। अगर कब्ज रह रहा है, कॉन्स्टिपेशन करेगा वात। ठीक है। तो वात अगर कॉन्स्टिपेशन कर रहा है, तो प्रातः सायं, मतलब सुबह शाम क्या दे दो इसको? विश्व ताप
विश्वतापहरण रस दे दो 2 से 40 mg 2 मात्रा, ठीक है? और अदरक सोरस और मधु के साथ देने के लिए कहा गया है, या तो अदरक सोरस अनुपान की तरह रखो या मधु अनुपान की तरह। अब इसका पथ्य आहार क्या होगा कि ऐसे वात जो वात को हरने वाली औषधियाँ हैं, सिद्ध जल में पकाई गई पेय, विलेपी, मंड या बागो या मूंग का यूष, शाक या यूष या बार्ली, किशमिश, मुनक्का आदि सूखे फल या अनारदाना आदि का रस, साबूनदाना व लाजमंड सुविधा अनुसार सेवन करना चाहिए। मतलब सिंपल ऐसी बात कही है कि जो वातज वात को हरने वाले आहार विहार हैं, विहार आहार है, वो सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पे बताई गई हैं। तो ये हो जाता है हमारा वातज, ठीक है? वातज हमारा ज्वर हो जाता है नीच ज्वर में। अब इसके बाद है दूसरा हमारा पित्तज ज्वर। तो पित्तज ज्वर में एक निदान क्या रहेगा? वही जो पित्त को प्रकोपित करते हैं, लाइक कटु द्रव्य, ठीक है? अम्ल द्रव्य, उष्ण द्रव्य, विदाही, लवण का अतियोग करना, तीक्ष्ण, क्षार्य द्रव्य, सरसों का तेल, तिल का तेल, दही, सूरा, अजीर्ण में भोजन, ये सब चीज़ें क्या करेंगी? पित्त को प्रकोपित करेंगी। तो पित्त को प्रकोपित करने वाली तो आहार वगैरह होगा, विहार क्या होगा? तीक्ष्ण धूप का सेवन करना, अग्नि के ज्वाला के पास अधिक बैठे रहना, अधिक श्रम करना, क्रोध करना, उपवास करना, स्त्री समागम करना, शरद ऋतु वगैरह में नॉर्मली पित्त बढ़ा रहता है, ठीक है? तो ये सारे कारण क्या करेंगे? पित्त को प्रकोपित करेंगे। तो क्या होगा इसकी संप्राप्ति? कि जो पित्त प्रकोपित आहार विहार है वो पित्त का प्रकोप करेगा, सेम एज़ यूजुअल पित्त आमाशय में जाएगा, स्थान संचय करेगा, रस के साथ मिलेगा और रस के साथ मिलने के बाद पूरे शरीर में गमन करेगा या प्रसरण करेगा, और साथ में जो कोष्ठ अग्नि है उसका बहिर्गमन मतलब बाहर की तरफ मूवमेंट होगा। तो क्या होगा? संताप और प्लस पित्त की जो है वो सारे लक्षण देखने को मिलेंगे और ज्वर की अभिनिवृत्ति हो जाएगी, मतलब पित्त ज्वर उत्पन्न होगा। तो इसके लक्षण क्या मिलेंगे? तीक्ष्ण वेगी, बहुत तेज़ ज्वर होगा, अतिसार होगा, निद्रा नाश होगी, निद्रा अल्पता होगी, वमन होगा, कंठ में पाक होगा, स्वेद होगा, पित्त विटकता होगी, ठीक है? पित्त नेत्रता मतलब पीले नेत्र रहेंगे, कटुमुखता, मूर्छा, दाह, भ्रम, मद, भ्रम, पित्त मूत्रता, तालुपाक, तो ये सारी चीज़ें जो पित्त से रिलेटेड हैं, वो सारे लक्षण तुम्हें देखने को मिलेंगे। इसका मैनेजमेंट क्या बताया गया कि अगर ज्वर आदि अवस्था में, ठीक है? तो स्टार्टिंग की अवस्था में है तो लंघन कराओ, जैसा मैंने बताया था नव ज्वर में भी लंघन बताया है ना, तो नव अगर स्टार्टिंग है तो लंघन कराओ। अगर मध्यम अवस्था में है तो पाचन कराओ, अगर ज्वर अवस्था में क्या कराना है? औषध सेवन कराना है, जीर्ण अगर हो चुकी है, और ज्वर मुक्त अवस्था में क्या देना है उसको? ज्वर होने के बाद जब ज्वर मुक्त हो जाए तो उसको विरेचन दे दो, ताकि जो प्रकोपित पित्त है वो बाहर बॉडी से निकल जाए, ठीक है? चरक सूत्र स्थान 20 में बताया गया पित्त शामनार्थ विरेचन का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ उपचार बताया गया है, ठीक है? विरेचन के लिए यहाँ पे वर्णन किया है। अब रस औषधि योग क्या कहेंगे? क्या क्या बताए गए हैं? जनरल ट्रीटमेंट क्या है कि सुबह शाम दे सकते हो ज्वर केसरी वटी, कितनी? 240 mg दिन में 2 बार, है ना? तो चीनी मिले नारियल के जल के साथ इसका सेवन कराना है। और अगर दिन में 3-3 घंटे तक या तुम दे सकते हो गोदंती भस्म 1 ग्राम, जहर मोरा पिष्टी 500 mg, रस आदि वटी 500 mg दिन में 3 बार दे सकते हो। या हर 3-3 घंटे बाद 4 बार दिन में क्या दे सकते हो? गोदंती भस्म 1 ग्राम दे सकते हो, परवल भस्म दे सकते हो 500 mg, और गुड़ूची का सत्व 2 ग्राम तक दे सकते हो पेशेंट को, ठीक है? अब इसमें पथ्य क्या रहेगा? पथ्य क्या रहेगा? परवल के पत्ते या फल के साथ बनाए गए जौ के क्वाथ, ठीक है? में मधु का प्रयोग देकर पिलाने से ज्वर का क्या हो जाता है? ताप और दाह शांत होती है। तो यहाँ पे क्या है? परवल के पत्ते लेने हैं या फल लेना है, उसके साथ क्या करना है? जौ के क्वाथ को बनाना है और उसमें क्या करना है? मधु मिला देना है परछेप की तरह पे, ठीक है? जैसे परछेप मतलब क्या होता है? एडिशनल जो फ्लेवरिंग एजेंट होता है, ठीक है? तो उसमें क्या मिलाना है? तुम्हें मधु मिलाकर उसको सेवन कराना है। तो इस तरह से क्या होगा? जो तुम्हारा पित्तज ज्वर है उसकी शांति होगी। इसी तरह कफज ज्वर, अब कफज ज्वर में भी निदान क्या रहेगा? जो कफ को प्रकोपित करने वाले आहार विहार होंगे वो सारे कफज ज्वर के निदान रहेंगे, लाइक मधुर पदार्थों का अति सेवन करना, अम्ल का अतियोग होना, लवण अतियोग, ठीक है? स्निग्ध अतियोग, गुरु द्रव्यों का अतियोग, दुग्ध का अतियोग, द्रव लिक्विड अगर ज़्यादा ले रहे हो, दही का सेवन कर रहे हो, दीवा स्वप्न कर रहे हो, अति प्रसन्नता, बहुत ज़्यादा खुश रह रहे हो, तो वो पित्त को कफ को प्रकोपित करेगा। तो वही संप्राप्ति भी क्या रहेगी कि कफ प्रकोपित आहार विहार लोगे तो कफ का प्रकोप हो जाएगा। अब जब कफ का प्रकोप होगा, कफ क्या करेगा? स्थान संचय करेगा आमाशय में, और रस धातु और दोष के साथ क्या होगा? रस और जो हमारा दोष है ये पित्त का, उसका दोनों का संसर्ग होगा, और ये क्या करेगा? रस पूरी बॉडी में कफ को लेकर क्या करेगा? गमन करेगा, प्रसरण करेगा, और कोष्ठ अग्नि का भी बहिर्गमन हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें जो क्या होगा? कफज ज्वर की अभिनिवृत्ति मतलब कफज ज्वर की उत्पत्ति वगैरह हो जाएगी। इस तरह सबकी संप्राप्ति सेम ही है, बस आपको निदान वगैरह, लक्षण वगैरह और ट्रीटमेंट को अलग से थोड़ा पढ़ना है। तो लक्षण क्या रहेंगे? शरीर गीले वस्त्र से ढका है, जो कफ के लक्षण होते हैं वही। वृद्धि के वेग या ताप मंद रहेगा क्योंकि कफज ज्वर है। मल-मूत्र का वर्ण कैसा हो जाएगा? श्वेत हो जाएगा। शरीर में भारीपन रहेगा, शरीर में हल्की पीड़ा रहेगी, स्रोतसों में अवरोध हो जाएगा, खाँसी रहेगी, नेत्र में श्यावता मतलब ठीक है? तो ये सारे लक्षण यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल जाएँगे। इसी तरह चिकित्सा सूत्र क्या बताएगा? कटु तिक्त कषाय मतलब जो औषधि ऐसी जो हमारी हैं,
कि कफ को हरने वाली औषधियाँ उनका सेवन करना है। तीक्ष्ण, उष्ण, रूक्ष गुण या विशिष्ट द्रव्यों का प्रयोग करना है। ऐसे द्रव्य जो तीक्ष्ण हो, उष्ण हो और रूक्ष हो, ऐसा सेवन करना है। पेय या यवागु जब तुम्हें बनानी है पेय या यवागु, उसमें क्या करना है, तिक्त या कषाय रस के साथ कषाय रस द्रव्यों को मिलाकर तभी उसका प्रयोग करना है। तो क्या करेगा, ये कफ को हरने वाला होगा। योग कौन कौन से बताएंगे? अगर आप दिन में 4 बार क्या दे सकते हो, त्रिभुवन कीर्ति रस दे सकते हो 500 mg, शुद्ध टंकट 500 mg, और इनको किसके साथ देना है, अदरक सोरस या मधु के साथ देना है। ठीक है। फिर से 3-3 घंटे बाद या तो ये आप ट्रीटमेंट फॉलो कर सकते हो या दूसरा ट्रीटमेंट फॉलो कर सकते हो। ज्वर संहार रस दे सकते हो 500 mg, श्रृंग भस्म 500 mg, और शुद्ध नंसार क्या दे सकते हो 500 mg, उष्ण उदक के साथ, गर्म पानी के साथ दे सकते हो। ठीक है। इसी तरह 4-4 घंटे पर 3 बार, दिन में 3 बार टीडीएस क्या दे सकते हो, मृत्युंजय रस दे सकते हो 500 mg, अदरक सोरस के साथ दे सकते हो। अगर यहाँ पे प्रतिशाय हो चुका है, तो अगर प्रतिशाय युक्त है कफत ज्वर, ठीक है, तो अगर प्रतिशाय की कंडीशन देखने को मिल रही है, मतलब अगर वहाँ पे पेशेंट को क्या है, कॉमन कोल्ड वगैरह है, तो उसके टाइम पे क्या करोगे, कॉमन कोल्ड वगैरह हो रखा है कफ की वजह से, तो क्या करोगे, दिन में 3-3 घंटे पर 4 बार क्या दे सकते हो तुम, त्रिभुवन कीर्ति रस दे सकते हो 500 mg, श्रृंग भस्म और शुद्ध नरसार दे सकते हो। ठीक है, उष्णोदक के साथ। या फिर आप दे सकते हो 2-2 घंटे पर एक एक गोली किसकी, व्योषादि वटी चूसने के लिए दे सकते हो, लॉरेंजिस की फॉर्म में। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं पथ्य क्या रहेगा। कफ ज्वर में अवतर्पण साध्य होता है। ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, लंघन वगैरह कराना है। दोष और आम का पाचन ठीक से हो जाना चाहिए। लघु सुपच, मुदगयूष, परवर का जूस या अन्य कटुतिक्त कषाय रस प्रधान आहार द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। तो ऐसे द्रव्य जो क्या कर रहे हैं, कफ को हरने वाले होते हैं, लाइक कषाय वगैरह, कटुतिक्त कषाय रस देना है। ठीक है। लघु देना है, मुर्गे का यूष वगैरह देना है। ठीक है। परवर का जूस वगैरह, ये सारी चीज़ें तुम्हें देनी है। इसके बाद है, अब हम बात करते हैं हमारा ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारा सन्निपात ज्वर के द्वंद्व ज्वर के बारे में। तो वात पित्त अगर ज्वर देखोगे, ठीक है, तो वात पित्त में क्या रहेगा, प्यास, मूर्छा, ब्रह्म दाह, वही लक्षण मिलेंगे वात के और पित्त के दोनों के। ठीक है। तो निंद्रा नाश, सिर में पीड़ा, कंठ और गले में सूखना, वमन, अरुचि और जम्भाई। इसी तरह वात और श्लेष्म, वात में मतलब क्या है, वात दोष के, और श्लेष्म मतलब कफ दोष के, तो दोनों के लक्षण यहाँ पे दोनों के मिलेंगे। तो क्या रहेगा, सिर का गीले कपड़े से ऐसा ढका रहेगा, संधियों में पीड़ा रहेगी, सिर में जकड़ता, सर्दी जुकाम, खांसी, पसीना, ये सब लक्षण देखने को मिलेंगे। इसी तरह श्लेष्म पित्त मतलब कफ के और पित्त के दोनों के लक्षण मिलेंगे। तो कफ की वजह से क्या होगा, मुख में कफ का ऐसा लगेगा, कफ का लेप प्रतीत होगा, मुख का स्वाद तिक्त रहेगा, तंद्रा रहेगी, अरुचि रहेगी। ठीक है। प्यास का बना रहना पित्त की वजह से रहेगा, कभी शीत और कभी दाह रहेगा। तो दोनों का यहाँ पे संसर्ग है, कफ का भी और पित्त का भी। तो क्या रहेगा, कभी तो ठंड लगेगी, कभी क्या रहेगा, हमें दाह लगेगी। ठीक है। इसी तरह द्वंद्व ज्वर की चिकित्सा। तो अब यहाँ पे द्वंद्व ज्वर में क्या करना है कि अगर वात पित्त ज्वर है तो दुग्ध पान दो, औषध सिद्ध दूध का पान बताया गया। तो औषध से दूध पान, अगर औषधि से सिद्ध दोगे तो पित्त का शमन करेगा जो दूध है, और औषधि अगर डालोगे तो उसमें वातज औषधि डाल दो तो वात का भी शमन करेगा। घृत पान सबसे बढ़िया है। ठीक है। कषाय पान दे सकते हो, नवांग कषाय, किरात आदि क्वाथ और मुस्तादि क्वाथ, दिन में 2 बार, सायं और प्रातः। ठीक है। इसके बाद रस का कौन सा प्रयोग कर सकते हैं, इसमें मृत्युंजय रस दे सकते हो, रसादी वटी 500 mg, 500 mg, दिन में 3 बार दे सकते हो। ठीक है। 3-3 घंटे के गैप पे। इसी तरह या तुम दे सकते हो त्रिभुवन कीर्ति रस, गोदंती भस्म 500 mg या 1 ग्राम तक, दिन में 3-3 घंटे के बाद क्या करो, मधु के साथ दे दो। इसी तरह वात कफत ज्वर, तो ये हमारा कौन से ज्वर की चिकित्सा थी, वात पित्त ज्वर। ठीक है। अब वात कफत ज्वर में क्या करा दो, वात और कफ का संसर्ग है तो स्वेदन करा दो। ठीक है। तो दोनों का, वात का भी और कफ का भी, दोनों रुक्ष स्वेदन कराओगे तो वात और कफ का दोनों का होगा। कषाय पान दोगे, पंचकुल को आत, आरगवाद आदि को आत, भृत पीपली आदि को आत, वचा आदि को आत, इन सब में से दे सकते हो। ठीक है। रस का प्रयोग अगर देखो, या औषधि रोग, तो क्या दे सकते हो, त्रिभुवन कीर्ति रस दे सकते हो 500 mg, टंकर दे सकते हो 1 ग्राम, 3-3 घंटे बाद, दिन में 4 बार। ठीक है। या फिर तुम दे सकते हो ज्वर संहार रस 500 mg, श्रृंग भस्म 500 mg, गोदंती भस्म 1 ग्राम, दिन में 3 से 4 बार दे सकते हो। ठीक है। इसके बाद श्लेष्म पित्त ज्वर, अगर वहाँ पे कफज और पित्त ज्वर है तो वही जो कफ और पित्त के शोधन के लिए विरेचन का उपयोग करना चाहिए। ठीक है। साम कफ पित्त ज्वर में लंघन और पाचन का प्रयोग करना चाहिए। अगर वहाँ पे आम युक्त है, अगर आम की वहाँ पे उत्पत्ति होगी तो आम की उत्पत्ति कराओगे तो क्या कर, आम की उत्पत्ति है तो लंघन और पाचन, पहले आम का पाचन कराओ, लंघन कराओ, उसके बाद तुम उसको औषधि वगैरह दो। कषाय कौन कौन से बताए गए, अमृताष्टक क्वाथ, पटोल आदि क्वाथ और पंचतिक्त क्वाथ यहाँ पे बताया गया है। इसमें रस कौन कौन से दे सकते हो, या मेडिसिन कौन कौन से देखते हो, तो त्रिभुवन कीर्ति रस दे सकते हो 500 ग्राम, गोदंती भस्म 1 ग्राम और शुद्ध टंकर 500 ग्राम। 4 मात्रा बताइए, यानी कि 3-3 घंटे के गैप पे दे सकते हो। ठीक है। 4 मात्रा अदरक सोरस और मधु के साथ। या फिर तुम दे सकते हो ज्वर संहार रस 500 mg, 4 मात्रा वही 3-3 घंटे बाद, तुलसी पत्र रस के साथ और मधु के साथ दे सकते हो। ठीक है। तो ये यहाँ पे नीट ज्वर में जितना कुछ पढ़ना था वो सारी चीज़ें, चिकित्सा वगैरह, क्या क्या उनके लक्षण है, क्या क्या भेद है। ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है नीट ज्वर। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।